मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूँ, कंफ्यूज हूँ किस कंट्री को चूज करूँ, लिथुआनिया या लटविया। आई डिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी एहसान शबीर साहब, देखें ये चीजें जो है वो आपने खुद ही डिसाइड करनी होती है। हम सिर्फ आपको जो है वो एक ओवरव्यू देते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज बेटर है, कौन सी नहीं। अगर आप तो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो फिर हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपको जर्मनी में आना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि एहसान शबीर साहब, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है वो वहां पे एडमिशन लेना है, एडमिशन लेके आपने फीस जमा करवानी है और यहाँ पे यूरोप में आ जाना है। ये तो एक फर्स्ट स्टेप होता है यूरोप में एंटर होने के लिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे यूरोप में आना है, यूरोप में आके आपने अगर सेटल्ड होना है, तो सेटल्ड होने के लिए और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं कि भी आया आप उस मुल्क में सेटल्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आया ये जो आप डिग्री करने के लिए आप लिथुआनिया में जा रहे हैं, उस डिग्री की वहां पे जो है वो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ डिग्री जो है वो उसके वहां पे जो है वो जॉब के चांसेस हैं कि नहीं है, आप इस डिग्री की बेस के ऊपर वहां पे सेटल्ड हो सकते हैं कि नहीं सेटल्ड हो सकते। तो ये सारी चीजें भी आपने यहाँ पे आने से पहले जो है वो देखनी होती है। अगर तो आपका सिर्फ माइंड ये है कि मैंने जस्ट जो है वो 4-5 हज़ार यूरो लगाना है और 5-6 हज़ार यूरो लगाने के बाद मैंने जो है वो किसी और मुल्क में चले जाना है, फर्ज करें मैंने यूरोप में चले जाना है, तो फिर तो ये काम ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे कैसे रेजिडेंस परमिट लेना है, कैसे आपने यहाँ पे वर्क करना है, कैसे आपने यहाँ पे सेटल्ड होना है, अगर आपको इसकी बिल्कुल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं, लैंड होना चाहते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे आके देखना चाहते हैं, तो ये एक बेवकूफाना वाला जो है वो जवाब होता है, यह सवाल होता है कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिग्री करने के लिए आना है, तो डिग्री करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में लिथुआनिया में भी नहीं करने के लिए आना चाहिए। उसकी वजह कि भी वहां पे ना ही आपको रिसर्च करने के लिए कोई चीज मिलेगा, ना ही आपको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए कोई चीज मिलेगी, ना ही आपको वहां पे इंटर्नशिप करने के लिए इस फील्ड में कोई जॉब मिलेगी। अगर आपने फील्ड पढ़ने के लिए आना है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो फिर आपको जर्मनी में आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा कि स्टडी करने से पहले आपने 20-25 लाख रुपया लगाने से पहले आपको मुकम्मल डिटेल एक कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, जो आपको यहाँ पर आने से पहले लेनी